हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बेसिक लेक्चर ख़त्म करने के बाद मैंने टाइप फर्स्ट में आपको बेसिक क्वेश्चन करवाए थे। आज हम लोग टाइप 2 करने वाले हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, जो कि रहेगा आपका सेम डिस्टेंस के बेस पे और आपका एवरेज स्पीड कैसे निकलती है। ये दोनों कॉन्सेप्ट हम आज की क्लास में कवर अप करेंगे। एंड आई होप कि आपने मेरी पहली क्लासेस इसकी देखी होंगी। अगर आपने हमारी पहली क्लासेस नहीं देखी, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके मैथ साइंस वगैरह के हमने लेक्चर डाले हैं। एटलीस्ट अगर मैथ पढ़ना है तो मैथ के पहले बेसिक लेक्चर 5 लेक्चर हैं 6, वो जरूर देखें। उसके बाद आप चाहे तो परसेंटेज और एवरेज है उसको आप स्किप करके सीधा ये चैप्टर पढ़ सकते हो, लेकिन बेसिक 5-6 लेक्चर आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये कौन कौन से एग्ज़ाम को टारगेट करेगी हम पहले भी एक्सप्लेन में बता चुके हैं। आपका जेकेपी सब इंस्पेक्टर, एसएससी के एग्ज़ाम, प्लस आपका जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम, आपका कोई भी एग्ज़ाम होता है जेकेएसएसबी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, स्टेट पीसीएस का जो आपका सी सेट रहता है, इन सब के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। और इतनी प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे। प्रैक्टिस आपको पता है बीएमसी क्लासेस पे होने वाली है। आप लोग बीएमसी क्लासेस विद अजय चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि वहाँ पे आपको इसकी प्रैक्टिस मिलती रहे। तो चलिए मैं पहले तो कल वाला क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन ये था, ये कुछ बच्चों का डाउट्स भी था। ये क्वेश्चन मैं 8th क्वेश्चन दोबारा से कर रहा हूँ। चलिए 8th क्वेश्चन को हम दोबारा से कर लेते हैं। क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट भी समझा दिया था, अभी भी मैं इसके बाद मैंने कॉन्सेप्ट वैसे भी समझाना। चलिए हम कॉन्सेप्ट पर डिस्कस कर देते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि सेम डिस्टेंस हो, अगर डिस्टेंस आपका सेम हो तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर आपका डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। सबसे पहली बात देखिए, सेम डिस्टेंस का मतलब है, मान लीजिए आपको 100 किलोमीटर चलना है। एक आदमी का नाम है ए और दूसरे का है बी, ए और बी है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं स्पीड की। अब मैंने आपको बेसिक सिखा दिया, आई होप कि आप बिना फॉर्मूले के भी चीज़ों को समझ पाओगे। तो पहले बंदे को भी, ए को भी 100 किलोमीटर चलना है एंड देन बी को भी 100 किलोमीटर चलना है। इट मीन्स कि दोनों को सेम डिस्टेंस कवर करना है, दोनों को सेम डिस्टेंस कवर करना है। इस केस में क्या होगा, मान लीजिए इसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर्स? इट मीन्स कि एक आदमी 25 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में कवर करता है। यही स्पीड का मतलब होता है। भाई अगर 1 घंटे में 25 किलोमीटर चल रहा है और 100 किलोमीटर की दूरी चलनी हो, आप मुझे इसका टाइम बता सकते हो कि कितने टाइम में कवर अप कर लेगा इसको। मैं बोलूँगा 1 घंटे में 25 और 100 चलने में 4 घंटे। आप फॉर्मूला भी लगा लो, टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड। तो डिस्टेंस है आपका 100 और स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर, यूनिट दोनों सेम है, तो ये आ गया 4 घंटे। वैसे भी सो सकते थे। मैंने बोला दूसरे बंदे की स्पीड है कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर्स। कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर्स। अगर मैं बोलूँ बताइए दूसरे का बी का टाइम बताइए, तो मैं बोलूँगा सर हर घंटे 50 चल रहा है तो 100 चलने में 2 घंटे लगेंगे। फॉर्मूला भी लगा सकते हो, डिस्टेंस है स्पीड है तो टाइम निकल जाएगा। अब यहाँ से एक बात बताइए, स्पीड का रेशियो क्या है आपके ए और बी का? आपने बोला सर यहाँ से है 25 और दूसरे की रेशियो था 50, दोनों किलोमीटर पर आवर्स आपस में कैंसिल। और देखो जब भी रेशियो निकालोगे एक बात को याद रखना, अगर ये किलोमीटर पर आवर तो इस साइड भी किलोमीटर पर आवर, दोनों कैंसिल आउट। मान लीजिए इस साइड 10 किलोमीटर है, इस साइड 20 मीटर है, दोनों का रेशियो निकालना है। तो गलती से ये 10-20 से काट मत देना, ये किलोमीटर ये मीटर, दोनों को सेम बनाओगे तभी रेशियो होगा। कंपैरिजन हमेशा सेम चीज़ों में होता है। अगर ये किलोमीटर है तो इधर भी किलोमीटर बनाओ फिर रेशियो काटो। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये दोनों यूनिट सेम थे, 25 कट गया 2 के साथ, इसका मतलब 1:2 का स्पीड का रेशियो है। मैंने बोला मुझे टाइम का रेशियो बता दिए। आपने बोला सर ए और बी का टाइम का रेशियो, मैंने देखा पहले को 4 घंटे लग रहे हैं, दूसरे को 2। अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे डेट विल बी 2:1। तो यहाँ से एक चीज़ आपने नोटिस करी कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का रेशियो 1:2 था दोनों का, और टाइम का क्या हो गया 2:1। इसका मतलब दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन होगा। अगर एक की स्पीड 2 है एक की 3 है, मैं टाइम की बात करूं तो टाइम 3:2 हो जाएगा कब, जब दोनों की डिस्टेंस क्या होगा, बैंड डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो मैं इतने से कंसेप्ट को आपको समझाने के लिए आई होप कि
सक्सेसफुल रहा हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अगर सेम दूरी कवर करनी हो तो दोनों की स्पीड हमेशा क्या होता है, इनवर्स होता है। स्पीड का और टाइम का रिलेशन कैसा रहेगा, इनवर्स होगा। भाई कॉमन सी बात सोचो कि अगर आप एक ही डिस्टेंस, अगर मान लो यहाँ से आप श्रीनगर से जम्मू जा रहे हो या जम्मू से श्रीनगर आ रहे हो, तो अगर आप 50 की स्पीड चलते हो तो मान लीजिए 4 घंटे लगते हैं। अगर आप 100 की चलते हो तो टाइम तो कम लगेगा ना, क्यों, क्योंकि स्पीड बढ़ाई है और डिस्टेंस तो सेम है। जब भी डिस्टेंस सेम होगा स्पीड हमेशा इनवर्स चलेगी टाइम के। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन ये था जो हमने कल छोड़ा था, ये क्वेश्चन था कि भैया स्पीड है तीनों कारों की, मान लीजिए एक कार है ए, एक है बी, दूसरी है सी। इनका जो स्पीड का रेशियो है वो कितना है, वो है 3, 4, 5। और मैंने अभी अभी बोला कि दोनों का रिलेशन इनवर्स होगा। अगर मैं इसकी टाइम की बात करूँ, ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/5 हो जाएगा। अब इस केस में करने के लिए आपको रेशियो कैसे खत्म करने होते हैं तीनों के, नीचे का एलसीएम सोचो कितना हुआ, 3, 4, 5 का एलसीएम आ गया 60, और पूरे को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप ये रेशियो नीचे वाला खत्म हो जाएगा। जैसे इसको किया ये 20 से कट गया तो 20 मल्टीप्लाई 20 हो गया, इसको किया तो 60 कट गया 15 के साथ, अगले को किया तो 12 पंजे 60। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। रेशियो कैसे खत्म करते हैं, नीचे वाले के एलसीएम लो, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाला फिर आपको लिखना नहीं है, जैसे आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे नीचे वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि पूरी रेशियो को मैंने 60 60 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको भी 60 से, इसको भी 60 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन का आंसर है। अगर मैं इसको शॉर्टकट करना चाहूँ, इसको अगर मैं शॉर्टकट करना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ भाई अगर दूरी सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है, तो अगर स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई भी तो सेम होगा सबका, क्योंकि दूरी हर बार सेम आनी चाहिए। अगर पहले की स्पीड 3 है तो इसका टाइम ऐसा क्या रखें कि जो भी डिस्टेंस आए वो दूसरे की स्पीड 4 है उससे मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस सेम आए, क्योंकि डिस्टेंस हर बार सेम आना चाहिए। अगर डिस्टेंस हर बार सेम आना चाहिए, इसका मतलब स्पीड इंटू टाइम सबका एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम ही क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अब देखिए अगर ये 3 है, अगर ये टाइम 12 मानता हूँ, 12 मल्टीप्लाई 3 36 डिस्टेंस आ गया। दूसरे का डिस्टेंस देखो 15 चौके 60, क्या सेम हुआ डिस्टेंस, नहीं हुआ, ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर ऑप्शन देखो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 9 डिस्टेंस आया। ये 4 मल्टीप्लाई 4 16 आ गया, ये भी गलत हो गया, डिस्टेंस सेम आना चाहिए। 20 मल्टीप्लाई 3 कितना है, 60 आ गया। 15 मल्टीप्लाई 4 60, 12 मल्टीप्लाई 5 60, सबका डिस्टेंस सेम आ गया, तो ये मेरा ऑप्शन आंसर हो गया। इट मीन्स कि मैं विदाउट क्वेश्चन को सॉल्व किए क्वेश्चन कर सकता था, बट कंडीशन ये है कि समझ होनी चाहिए कि डिस्टेंस सेम हो तो टाइम और स्पीड आपस में इन्वर्स रिलेशन रखते हैं। तो इस केस में मैंने देखा ये स्पीड है और ऑप्शन में टाइम है, तो दोनों का मल्टीप्लाई सबका डिस्टेंस सेम बनना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। उसने बोला ना सारी जो स्पीडों की कारें हैं सब एक ही जगह चलती हैं, तो डिस्टेंस आपको सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो टाइम का रेशियो बताना था। तो आपको मैं ये समझा पाया कि डायरेक्ट भी कर सकते हो कि स्पीड इनटू टाइम, ऑप्शन देखो कौन सा सब में मिला के सेम हो रहा है, सीधा आंसर निकाल सकते हो बाय ऑप्शन। ठीक है, ये मैं आपको समझा दिया। ओके, आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लिया हमने, सेम डिस्टेंस वाला। कौन सा कॉन्सेप्ट लिया हमने, सेम डिस्टेंस वाला। ओके, बोल रहा है कि वाई वॉकिंग एट 3/5 या 3/5 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड अ मैन रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट लेटर देन यूजुअल टाइम, व्हाट इज हिज यूजुअल टाइम। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक आदमी अगर 3/5 चलता है अपना यूजुअल स्पीड का, इसका मतलब जो रेगुलर जो यूजुअल स्पीड थी जिसको वो यूजली यूज़ करता था, जिसको वो डेली चलता था, उस स्पीड का अगर आज 3/5 चले, तो बेटा एक बात बताओ 3/5 होता कितना। तो आप बोलोगे सर ये 60% होता है। 3/5 मतलब 60%। तो अगर किसी नंबर का पूरा पूरा 100% लोगे, 100% लोगे, इट मीन्स कि वो नंबर अपने आप में आएगा। इसका मतलब अभी स्पीड कम चली जा रही है ना, 60, अभी 3/5 चलने का मतलब 60% ही स्पीड चल रहा है। अगर पहले 100 चल रहा होगा तो अब 60%, सिर्फ 60 ही स्पीड चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड कम कर रहा है।
ऐसा करने से क्या हुआ, वो अपने ऑफिस में जिस टाइम पे पहुंचता था उससे 20 मिनट लेट हो जाता है यूजुअल टाइम से। यूजुअल टाइम मतलब वो यूजली जो पहुंचता था डेली, और आज उसने स्पीड कम करी। कैसे चला वो, 3/5 की स्पीड से चला पहले वाली से, तो इस चक्कर में 20 मिनट लेट हो गया। तो बताइए वो पहले टाइम कितना लेता था। क्वेश्चन दो बनते हैं यहाँ, तो यहाँ पे आपको यूजुअल टाइम पूछेगा या आपसे एक्चुअल टाइम पूछेगा। इस केस में भी मैं क्या बोलूँगा, इस केस में अगर मैं बात करूँ स्पीड की, तो आपको मैं पहले समझा देता हूँ आपको क्वेश्चन करना क्या है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये कि एसएसबी के बहुत सारे पेपर में पूछा गया है, ठीक है, छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। और 3/5 यूजुअल स्पीड का, इसमें दो स्पीडें होंगी, ठीक है। एक होगी आपकी यूजुअल स्पीड एंड सेकेंड रहेगी आपकी एक्चुअल स्पीड। एक्चुअल मतलब जो अब चला, जो अब चेंज करने के बाद चला है। इस केस में आपको देखो, अगर स्पीड का रेशियो बनाना है तो कैसे बनाओगे, आपको क्या करना है, जिसका भी ये चल रहा है 3/5 किसका, यूजुअल स्पीड का, तो यूजुअल को ये नीचे वाला लेट कर लो 5। क्या किया मैंने, 5। पहले क्वेश्चन समझाने के मैं लिख देता हूं, लेट, एक मिनट रुक जाओ, चलिए लेट यूजुअल स्पीड कितनी मान ली मैंने, 5। तो मुझे बता सकते हो एक्चुअल स्पीड कितनी आएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आप बोलोगे सर एक्चुअल स्पीड तो मेरी है 3/5 किसका, यूजुअल स्पीड का, यही बोला हुआ है। तो ये कितना आ गया, 3/5। अगर मैं 5 का निकालूं तो 3 आ जाएगा, इसलिए तो मैंने बोला था कि नीचे वाला ही क्या कर लो, लेट कर लो। भाई अगर नीचे वाली यूजुअल स्पीड 5 है तो एक्चुअल कितनी होगी फिर 3। मतलब पहले वो 5 की स्पीड चलता था, आज 3 चल रहा है, मैंने लेट कर लिया। मुझे बताइए टाइम का रेशियो क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में कॉमन सी बात सोचिए आप, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। भाई बंदा आज अपनी स्पीड 3/5 चला, 20 मिनट लेट हुआ, उसको कब ये चीज़ पता चली। आप बोलोगे सर जब वो ऑफिस जाता था, अगले दिन भी ऑफिस पहुंचने के बाद ही तो उसने बताया कि आज मैं 20 मिनट लेट हूँ। देखो अगर आप कहीं भी जाते हो, डेली आप 10 बजे पहुंचते हो, एक दिन आप 10 मिनट लेट होते हो, तो वो कब पता चलेगा आपको। रास्ते में तो बता नहीं सकते ना कि मैं भैया 10 मिनट लेट पहुंचूंगा आज, कैसे पता चलेगा। हो सकता है आगे ट्रैफिक जाम लग जाए तो 2 घंटे लेट हो जाओ, हो सकता है आप शॉर्टकट चले जाओ तो पहले पहुंच जाओ। तो पहुंचने के बाद ही तो बताओगे कि आज मैं लेट हूं कि जल्दी हूं। तो इसका मतलब पहली जो दूरी खत्म करता था, अब भी वो वही दूरी खत्म करने के बाद जो स्पीड का रेशियो बता रहा हूं मैं। तो इसका मतलब टाइम का रिलेशन इनवर्स चलेगा, ये 3/5 हो जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया कि अगर सेम डिस्टेंस हो तो स्पीड का रेशियो जो भी होगा उसका इनवर्स रहेगा टाइम का रेशियो, उसका इनवर्स रहेगा टाइम का रेशियो। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। मैंने टाइम का रेशियो इसलिए बनाया क्योंकि मुझे टाइम गिवन था, भाई कितना लेट हो रहा है, 20 मिनट। आप मुझे बताइए आपका यूजुअल टाइम कितना लग रहा है। आप बोलोगे सर 3 यूनिट। आपका एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है, 5 यूनिट। पहले 3 टाइम लगता था, अब 5 लग रहा है। टाइम ज़्यादा क्यों लगा, भाई टाइम 2 यूनिट ज़्यादा क्यों लगा, क्योंकि सर स्पीड 5 चलता था, आज तो 3 चल रहा है। तो स्पीड कम करेगा तो टाइम तो बढ़ेगा। आपके हिसाब से कितना लेट है, 2 यूनिट लेट है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं आपको ये पहले ही दिन बता चुका हूँ बेसिक कैलकुलेशन में कि एक ऐसी कैलकुलेशन है जो आपके हर चैप्टर में आने वाली है। क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है, 20 मिनट। अब मिनट की बात हो रही है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, 20 मिनट। ये क्या है, ये लेट वाला टाइम है। आपने कितना लेट किया, 2 का। पहले 3 लगता था, अब तो 5 लगा रहे हो, इसका मतलब 2। आपका कितना है, वो 2। मल्टीप्लाई क्या किया जाता है, जो भी पूछा जाता है। मल्टीप्लाई क्या किया जाता है, जो पूछा जाता है। क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा यूजुअल टाइम क्या है, तो ये है आपका यूजुअल टाइम 3। भाई अगर मैं पूछता एक्चुअल टाइम बताओ, तो देन आप किससे मल्टीप्लाई करते, आप करते 5 से मल्टीप्लाई। ये कट गया आपका 10 के साथ, 10 मिनट मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 30 मिनट आंसर आ जाएगा। 30 मिनट विल बी योर आंसर, डेट इज ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा जल्दी भी बना सकते हैं, क्योंकि ये जो मैंने ऊपर लिखा ना कि लेट कर लो, ये करना क्यों है। अगर इस क्वेश्चन को मुझे करना होता तो गाइज मैं इसको डायरेक्ट कैसे बनाता, मैं बोलता कि आपकी यूजुअल स्पीड है 5 और एक्चुअल है 3,
टाइम की बात करें तो 3 5, तो 2 की वैल्यू 20 की वैल्यू 2 है और एक्चुअल पूछा है तो आंसर कितना आ गया 30 मिनट। तो इतना ही टाइम लगता है इसको करने में। मतलब मैं इस क्वेश्चन को 7 से 8 सेकंड में बना सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड, कुछ है ही नहीं करने वाला। पता चल गया कि नीचे वाले को यही आगे वाला लेट करना होता है। एंड आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, और अगर समझ पाए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझाता हूँ। नीचे वाला आपको मानना है, जिसका भी बन रहा है, यूजुअल का बन रहा है तो यूजुअल मान लो, इसको एक्चुअल अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये तो बना स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो क्या चलता है उल्टा, क्योंकि डिस्टेंस सेम होता है ऐसे क्वेश्चनों में। और आपके हिसाब से जो 20 मिनट लेट था, आप 2 मिनट लेट कर रहे हो, उस हिसाब से जो पूछा, अगर एक्चुअल टाइम पूछता है 5 से, ये देखो एक्चुअल टाइम, ये यूजुअल टाइम, ये यूजुअल स्पीड, ये एक्चुअल स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मैं इसको क्या बोलूँगा, एक तो बनेगा सर यूजुअल, एक बनेगा आपका एक्चुअल। अगर मैं स्पीड की बात करूँ देन आई कैन से कि यूजुअल स्पीड 5 होगी एंड अकॉर्डिंग टू डैट एक्चुअल स्पीड 4 हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाला ये लेट करा और एक्चुअल निकल के आ जाएगा। 4/5 निकालोगे तो 5 से 5 कैंसिल आउट, देन 4 विल बी योर एक्चुअल स्पीड। एंड देन टाइम क्या होगा, व्हाट इज योर टाइम। आप बोलोगे सर हमेशा इन्वर्स रिलेशन होगा। क्यों इन्वर्स होगा, क्योंकि इसमें भी डिस्टेंस सेम है। 10 मिनट लेट कब हुआ, जब वो ऑफिस पहुंच के देखा तभी पता चला कि लेट हूँ। मेरे अकॉर्डिंग लेट हो रहा है 1 यूनिट का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, क्वेश्चन में लेट हो रहा है 10 मिनट, आप लेट कर रहे हो 1 मिनट का। ठीक है, आप 1 मिनट का लेट हो, पूछा क्या आपसे, फिर से यूजुअल टाइम, तो यूजुअल टाइम नीचे वाला ये 4, आंसर कितना आ गया 40 मिनट। मिनट क्यों आया, क्योंकि 10वें मिनट में था, जब ये मिनट मल्टीप्लाई हो तो मिनट आ गया, ये पहले यूनिट ही थी खाली। तो आंसर हो गया सर 40 मिनट, वो यूजुअल टाइम। अगर मैं पूछता, ये तो हो गया आपका यूजुअल टाइम, अगर मैं पूछता बताइए एक्चुअल टाइम, तो आप बोलते सर लेट है 10 मिनट, मेरा 1, और एक्चुअल टाइम कितना 5, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करता, वो आता 50 मिनट। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, मल्टीप्लाई किसको करना है, नीचे किसको रखना है। तो ये 2 छोटे छोटे क्वेश्चन थे और आई होप आप समझ पाए होंगे। नहीं समझ आई तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके देखिए, तो भी समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए। कमेंट ड्रॉप करोगे, हम पढ़ेंगे और हमें लगेगा कि ये जेन्युइन क्वेश्चन है, ये आपको नहीं समझ आई तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। अदरवाइज वीडियो को दोबारा देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, हम लोग ऑफलाइन RS पुरा में बैच स्टार्ट कर रहे हैं 10 तारीख से। 7 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, अगर आप कोई भी RS पुरा तक जिसकी भी रीच है जो जम्मू के आसपास रहता है, तो वो आप मुझे 9055129747 पे व्हाट्सएप करके बोल सकते हो कि सर हम आ सकते हैं, अपना नाम रजिस्टर करवा दीजिए। देन उसके बाद फिर आपको एडमिशन नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास सीटें बहुत कम होती है और हम एक ही बैच चलाते हैं। ठीक है, वो एक ही बैच होगा 40-50 बच्चों का, तो वो एक ही बैच चलाएंगे। बाद में अगर फुल हो गया तो फिर हम उसको नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम ही एक बैच का होता है ऑफलाइन में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बाकी ऑनलाइन आपको हम हर एक चीज़ करवाएंगे, A से Z आपको पढ़ाया जाएगा, आपको नोट्स भी मिलेंगे। देखो ये जो अभी आपकी टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्लासेस हुई हैं, आज की क्लास प्लस पिछले वाली क्लास में, दोनों क्लास के PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल आप इसी 90 पे मैसेज करो, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगा। ठीक है, जैसे मैसेज करते हो आपको ऑटो एक डिस्क्रिप्शन सब कुछ जो भी होगा सब कुछ मिल जाएगा लिखा हुआ, उसमें आप टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे मैं इसको अपलोड करता जाऊँगा, साथ साथ आप खुद फाइल में जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे मैसेज करो, मैं आपको टेलीग्राम पे ऐड कर दूँगा। ठीक है, BMC क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, मैं लिंक शेयर कर दूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक आदमी 7/6 चलता है अपनी यूजुअल स्पीड का, वो ऑफिस 10 मिनट अर्ली पहुंच जाता है, मतलब जल्दी पहुंच जाता है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सर 7/6 का मतलब होता है कि नंबर ज़्यादा हो गया, स्पीड बढ़ा दी। तो मैं बात करता हूँ यूजुअल और एक्चुअल की। तो पहले मैं आपसे पूछूँ, बताइए स्पीड, आप बोलोगे नीचे वाली स्पीड हमेशा कौन सी हुई, यूजुअल 6, और जब इसका 7/6 निकालोगे यूजुअल का तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और टाइम की बात करें तो 7/6, मेरे हिसाब से कितना टाइम बचा लिया, एक टाइम पहले पहुंचना चाहिए, क्योंकि 7 लगता था यूजुअल और एक्चुअल कितना ले रहा है अभी 6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें तो
आप बोलोगे सर 10 मिनट पहले पहुंचा, आप कितने पहले पहुंच गए? 1 मिनट। पूछा क्या है आपसे इस बार? एक्चुअल टाइम पूछा है, तो एक्चुअल टाइम है आपका 6, आंसर आ गया 1 आवर। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल मैंने 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाए हैं, ये उसी का एक टाइप था जिसमें मैंने अर्ली वाला कॉन्सेप्ट डाल दिया। ओके, नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4th एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट बेस्ड अपॉन एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आ गया। अभी एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होती है मैं पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं। आपको पता है कि स्पीड क्या होती है? आप बोलोगे सर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इस केस में एवरेज स्पीड निकालनी है तो ये आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड। और डिस्टेंस कौन सा आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा आपका, डिस्टेंस आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस। और नीचे आ जाएगा टोटल टाइम। इसमें क्या होगा, आपको अलग अलग स्पीडें दिखेंगी। जैसे देखो यहाँ पे एक स्पीड तो आपको ये दी हुई है, ठीक है, एक स्पीड आपको ये दी हुई है। अलग अलग स्पीडें होंगी तो एवरेज स्पीड बनानी है। अब बच्चे क्या करते हैं कि 50 और 90 का एवरेज निकाल देंगे, वो एवरेज स्पीड, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एवरेज स्पीड ऐसे नहीं निकलेगी। जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालना होगा, आपको एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि टोटल डिस्टेंस लेना है, जितना भी दूरी है, और टाइम भी टोटल लेना है। और इस बेस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसी के बेस के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो ध्यान से इसको समझना। तो एवरेज स्पीड क्या होती है सर? टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टोटल टाइम। जब भी आपको एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आएगा तो आप बोलोगे सर एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टोटल टाइम। टोटल मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि नोट्स क्रिएट हो जाए आपके, क्योंकि ये नोट्स पे फिर आप नेक्स्ट टाइम देखोगे तो मुझे भी आपको समझ ना आए। तो आपकी जो एवरेज स्पीड रहेगी वो रहेगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जिसको मैं टी टोटल को लिखूंगा और डिस्टेंस को डी लिखूंगा, टोटल टाइम को टी लिख दूंगा। ठीक है, चलिए अब एक लाइन का क्वेश्चन, आपको एवरेज स्पीड पूछी गई है ना, एवरेज स्पीड थी। टोटल डिस्टेंस कितना है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ए मैन ट्रैवलिंग फ्रॉम जम्मू टू कश्मीर विच इज 600 किलोमीटर अवे। बोला कि एक आदमी ट्रैवल करता है कहाँ पे? वो जम्मू से कश्मीर तक चलता है, जो कि 600 किलोमीटर दूर है। बोलता है कि वो पहले ही ट्रैवल्स, ऐसे लगा लेना, ही ट्रैवल्स फर्स्ट 150 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। वो बंदा 600 किलोमीटर में से पहले 150 किलोमीटर चला, वो 50 की स्पीड से चला, एंड आगे वाली बची हुई दूरी वो 90 की स्पीड से चलता है, 90 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हर घंटे 90 की स्पीड से चल रहा था, हर घंटे 90 किलोमीटर कवर कर रहा था। तो बताइए उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? एक लाइन का क्वेश्चन होता है। अब अगर आपने बेसिक क्लास पढ़ी है तो ये आपको समझ आएगा, बेसिक क्लास नहीं पढ़ी है ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट होता चला जाएगा। पेपर में बैठे हो आप क्या लिखोगे? एक लाइन सीधा, टोटल डिस्टेंस कितना है? 600 किलोमीटर है, नीचे टोटल टाइम चाहिए। चलिए 600 किलोमीटर कवर होने में कितना टाइम लगा? सर उसमें से पहला 150 किलोमीटर 50 की स्पीड से चला, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कितना टाइम लगा होगा? क्योंकि टोटल टाइम चाहिए मुझे 600 किलोमीटर चलने में कितना लगा। मैं बोलूँगा कि सर 150 50 की स्पीड से चलने का मतलब हर घंटे 50 चल रहा है, तो 150 चलने में 3 घंटे लगे होंगे, किलोमीटर है ना भाई। अगर मैं इसको निकालना चाहूँ, मैं बोल सकता हूँ टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस 150 चला था किलोमीटर और स्पीड थी 50 की। ये किलोमीटर पर आवर, यूनिट सेम है, मैं पहले ही सिखा चुका हूँ, तो 3 घंटे लगे। इसका मतलब पहले 150 में 3 घंटे लगे। तो आप खुद सोच लो भाई, हर घंटे 50 और 150 चलने में 3 घंटे लगेंगे, बात ही खत्म होगी। ये फॉर्मूला लिखना नहीं पड़ा आपको। आगे बढ़ते हैं। ही ट्रेवल्स रिमेनिंग डिस्टेंस, तो बताइए रिमेनिंग कितना था? आप बोलोगे सर रिमेनिंग कितना था? 600 में से 150 हो गया, बचा हुआ है 450 रिमेनिंग है। इसको कितनी स्पीड से चलता है? वो 90 की। तो कितना टाइम लगा? 0 से 0 कट गया, 9 पंजे 45, 5 घंटे लगे। कितने लगे? 5 घंटे लगे। बस हो गया क्वेश्चन। 600 किलोमीटर है और टाइम आवर्स में है। काटिए इसको, 8 सत्ते 56, बचे 4, 8 पंजे 40। इट मीन्स कि 75 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, छोटी मोटी मिस्टेक होगी तो वो कोई बात नहीं, बता देना, करेक्ट कर लेंगे। ठीक है,
तो आ गया 75 किलोमीटर पर आवर्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो गाइज एवरेज स्पीड का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या है? एवरेज स्पीड वही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, बट एवरेज स्पीड में अलग अलग स्पीडें होगी। इसको कैसे निकालोगे? आपको डिस्टेंस अलग अलग होंगे, टोटल डिस्टेंस रखना है, नीचे टोटल टाइम आंसर। सीधी एक लाइन का क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को करना था, मैं ऐसे करता कि टोटल डिस्टेंस है 600 और टाइम निकालते हैं 600 चलने में, पहले 150 चलने में 50 की स्पीड, इसका मतलब 3 घंटे तो 1 लगे, और बचा कितना 450, 450 को 90 की स्पीड से मतलब 5 घंटे 1 लगे, तो 8 आ गया नीचे, काटूंगा 8 7 56 बच के 4 8 5 40। तो ये एक लाइन का क्वेश्चन, इतना सा क्वेश्चन है बस, लेकिन उससे पहले आपको समझ होनी चाहिए कि कैसे क्वेश्चन निकलता है, ठीक है। तो ये है मेरे क्वेश्चन का आंसर, क्या आ गया 75 किलोमीटर पर आवर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो समझ आ जाएगा। अभी हम 3-4 क्वेश्चन इसी के ऊपर करने वाले हैं। चलिए, नहीं समझ आया तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी जम्मू से दिल्ली चलता है जो कि 900 किलोमीटर है। वो पहला 200 किलोमीटर चलता है 50 की स्पीड से, और अगला 250 किलोमीटर चलता है 25 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, और जो बच गया उसको लगाता है आगे 6 घंटे। मुझे चाहिए कि एवरेज स्पीड के लिए, देखो उसने पूछा है फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो बेटा एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये आपको पेपर में तो लिखना नहीं है, आपको पेपर में ये लिखना है। टोटल दूरी कितनी है? 900 किलोमीटर। टोटल टाइम लगाते हैं। चलिए 900 किलोमीटर चलने में टाइम देखते हैं। 900 में से पहला 200 उसने चला 50 की स्पीड से, इट मीन्स कि 4 घंटे। भाई हर घंटे 50 चल रहा है तो 200 चलने में 4 घंटे लिए होंगे, 4 घंटे तो 1 लगे। आगे वाला 250 किलोमीटर कितनी स्पीड से? 25 से, कितने घंटे लगे होंगे? तो 250 किलोमीटर चलता है 25 की स्पीड से, तो ये टाइम हो गया 10 घंटे। कितना हो गया? 10 घंटे। भाई ऐसे सोच सकते हो 1 घंटे में 25 और 10 घंटे में 250। अच्छा, बचा हुआ दूरी निकालने की जरूरत है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम चाहिए था ना, टाइम तो सीधा दे दिया कि बची दूरी 6 घंटे लगते हैं। मुझे तो टाइम से लेना देना ना, ये तो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डिस्टेंस और स्पीड देके उसने टाइम बनाने को बोला है। यहाँ पे टाइम डायरेक्ट दे दिया। तो टोटल चलने में 900 किलोमीटर खत्म हो गया, 201 चला, 250 चला और 6 घंटे 1 चला। यहाँ भी मैंने टाइम निकाली, यहाँ भी टाइम, यहाँ तो टोटल चलने में टाइम कितना लगा? ये वाला। इट मीन्स कि मेरा आ गया 900/20। 0 से 0 कैंसिल हो गया, दैट विल बी 45 किलोमीटर पर आवर्स। 45 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब देख रहे हो कितने आसान क्वेश्चन है, एक एक लाइन के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करना था कि भाई 900 किलोमीटर है और टाइम ऐड करते हैं, 4 घंटे 1 लगे, 10 घंटे 1 6, तो आंसर आ गया 20 से डिवाइड करना था 45। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, लेकिन गाइज इसके लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मैथ हमेशा अंडरस्टैंडिंग से आएगा। आप चीज़ों को कितना क्लैरिफाई कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि सीधा फॉर्मूला बताया सर ने कि फॉर्मूला लगा दिया आंसर निकाल दिए। बेटा फॉर्मूले पे तो जाने ही नहीं है, कॉन्सेप्ट पे जाना है कि मैं ये 4 कहाँ से लिख रहा हूँ, 10 कहाँ से लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, मैं आपको बेसिक में सिखा चुका हूँ। पहली क्लास देखिए, आपकी क्लास देखिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये 3rd क्लास है टाइम स्पीड डिस्टेंस की, मैं आपको बता दूं तो मैंने एक ही बात बताई कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए ये यूज़ होगा। टोटल डिस्टेंस दिख जाएगा, टोटल टाइम निकाल लो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, एंड आई होप कि यहाँ तक आपको मेरी बात पूरी क्लियर हो चुकी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन कर लेते हैं। बोल रहा है कि एक आदमी जम्मू से दिल्ली चलता है, उसने पहले जो 4 घंटे वो इतनी स्पीड से चला, अगले 6 घंटे वो इतनी स्पीड से चला, उसकी एवरेज स्पीड बताइए। तो भाई ध्यान से देखो क्या पूछा है, एवरेज स्पीड। तो आपको पता कि सर ने एवरेज स्पीड निकालने का एक ही तरीका बताया कि टोटल डिस्टेंस ढूंढो और टोटल टाइम ढूंढो, आंसर आ जाएगा। देखो निकालने के बहुत सारे तरीके भी हैं, बट आपको ज़्यादा तरीके अब भी बिल्कुल भी पेपर में नहीं लगा पाओगे। फिलहाल अगर आपका इनिशियल स्टेज है तो पहले एक तरीके से कॉन्फिडेंस लेके आई मैं ऐसे क्वेश्चन कर सकता हूँ, और जिस क्वेश्चन को हम वैसे भी सेकंडों में कर सकते हैं उसको हम बार बार अलग अलग तरीके से क्यों करेंगे। जो क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होगा उसके लिए हम आपको अल्टरनेट अप्रोच बताएंगे, और ये भी इसका शॉर्टकट है कि आपको करना क्या है, बस टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, दो चीज़ें ढूंढो, आपकी एवरेज स्पीड आपके सामने होगी। अच्छा आपने देखा कि सर टोटल डिस्टेंस तो मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है इस बार, इसमें तो लिखा था 900, पीछे वाले में 600 समथिंग लिखा था, जो भी था, बट इस क्वेश्चन में नहीं है। सो हम क्या करेंगे, जो दिख रहा है वो तो लिखते हैं भाई, टोटल डिस्टेंस टोटल
डिस्टेंस बाय टोटल टाइम आएगा नीचे, ठीक है, टोटल टाइम आएगा। अब टोटल टाइम देखिए, 4 घंटे उसने पहले चला और 6 घंटे बाद में चला, इसका मतलब टोटल वो 10 घंटे में पूरी दूरी ख़त्म कर चुका है। अब टोटल डिस्टेंस चाहिए, जैसे यहाँ पे मुझे टाइम निकालना पड़ा था, डिस्टेंस और स्पीड देख के उसने टाइम मुझे खुद निकालना पड़ा, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं भाई। आप खुद ध्यान से सोचिए कि देखो एक ही चैप्टर में एक ही चीज़ है, इस पूरे चैप्टर में 3 चीज़ों का रिलेशन, जहाँ भी 2 चीज़ें मिलेंगी एक आप खुद निकाल सकते हो। मुझे इस बार डिस्टेंस चाहिए टोटल। अच्छा मुझे बताइए, 1 घंटा 4 घंटे चला और 25 की स्पीड से, भाई हर घंटे कितना चल रहा है सर? हर घंटे तो 25 चल रहा है, हर घंटे तो 25 चल रहा है, तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो पहले कितनी डिस्टेंस चला? हर घंटे 25 चल रहा है, तो 4 घंटे लगातार चलता रहा इसी स्पीड से, इसका मतलब 1 घंटे में 25, 2 घंटे में 50 और 4 घंटे में 100, 100 किलोमीटर एक चला। तो मैं बोलूँगा डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो पहला डिस्टेंस निकालते हैं, जो डिस्टेंस चला वो स्पीड है आपकी 25 की, टाइम है 4, ये 25 किलोमीटर पर आवर्स, ये आवर्स, बिल्कुल सही है, 100 किलोमीटर आ गया, ये बार 100 आ गया। अगर हम D2 की बात करें वो आएगा 6 घंटे चला, 40 की स्पीड है, तो 240 आ जाएगा। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा, अदरवाइज खुद सोचो कि हर घंटे 25, 4 घंटे चला तो 100 चलेगा, हर घंटे 40 किलोमीटर पर आवर्स कर लो इसको, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर्स कर लो। तो हर घंटे 40, इट मीन्स कि वो बंदा 6 घंटे में 240 चलेगा। क्वेश्चन आपका निकल चुका है, डेट इज 340 डिवाइडेड बाय 10। ये किलोमीटर है, ये आवर्स है, तो किलोमीटर पर आवर्स बन जाएगा, डेट इज 34 किलोमीटर पर आवर्स। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है, डी ऑप्शन आपके सामने, आपका आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, इस बार मुझे डिस्टेंस बनाना पड़ा, पहले क्वेश्चन में मुझे टाइम बनाना पड़ा। तो ध्यान से एक बार वीडियो को रिवाइज करना, बहुत अच्छे से चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी, ठीक है। कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। बाकी क्लास कैसी लगती है तो अपना फीडबैक दीजिए, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है। देखो आपके लाइक और कमेंट से हमें कुछ पैसा तो नहीं आने वाला, लेकिन क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि बच्चे कितना पसंद कर रहे हैं, कैसा लग रहा है कंटेंट। तो ये सिर्फ हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। बस इतना सा काम कर दीजिए कि लाइक करके कमेंट कर दीजिए छोटा सा कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन है जो हमने लास्ट अभी किया है, 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, रबी ट्रैवलिंग फ्रॉम RS-पुरा टू श्रीनगर। तो रबी RS-पुरा क्या है? जम्मू का एक ब्लॉक है, RS-पुरा से श्रीनगर चलता है। वो पहले 3 घंटे 30 की स्पीड से चला, अगला 6 घंटे 40 की स्पीड से चला, 40 की विद स्पीड ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस 6 आवर्स, ठीक है। ये नीचे लास्ट वाली लाइन काट दो, रुको 1 मिनट में इसको क्वेश्चन को सही कर देता हूँ। एवरेज स्पीड तो हम निकालेंगे, इसको काट देते हैं फिलहाल के लिए। चलिए क्वेश्चन करेक्शन हो चुका है। क्वेश्चन क्या था आपका कि सेम क्वेश्चन है, वो RS-पुरा से श्रीनगर चलता है। आपको पता है एवरेज स्पीड पूछा है, देखो एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड के लिए एक ही चीज़ लिखना आप, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। आपको पता है ये चीज़ पेपर में नहीं लिखनी है, आपको सीधा टोटल डिस्टेंस दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, टाइम तो दिख रहा है। टाइम कितना है भाई? 3 घंटे पहले चला, 6 घंटे एक चला और 1 घंटा लास्ट में चला, टोटल कितना चला? 10 घंटे। डिस्टेंस बनाते हैं धीरे धीरे। अच्छा धीरे धीरे सारे डिस्टेंस बनाओ। पहले 3 घंटे अगर 30 की स्पीड से चला, कितनी दूरी एक चली? आप बोलोगे सर स्पीड 30 की 3 घंटे, हर घंटे 30, 3 घंटे में 90 चला किलोमीटर। आगे देखिए, वो 6 घंटे चला फिर से 40 की स्पीड से, हर घंटे 40 और 6 घंटे में 240 किलोमीटर। भाई स्पीड इंटू टाइम तो होता है डिस्टेंस, कितना हो गया? 240 प्लस नेक्स्ट 110 किलोमीटर चला, साफ साफ डिस्टेंस दिख गया मुझे, जो चाहिए वो दिख गया, ठीक है। बाकी क्यों इतना एफर्ट लगाना है? ये कितना बन गया आपका? ये बन गया 200 और बन गया 440/0, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, डेट इज़ 44 किलोमीटर पर आवर्स आपकी स्पीड आ जाएगी एवरेज। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। तो गाइज़ आई होप कि यहाँ तक आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करेंगे अगर क्वेश्चन जेन्युइन हुआ तो। एंड बाकी बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं आ रहे, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चा इसको देखे, क्योंकि हम फ्री कंटेंट दे रहे हैं और एक ऐसा कंटेंट दे रहे हैं जो आपको बिल्कुल सेटिस्फेक्शन लेवल तक होगा आपके लिए। और आप कहीं भी पेड पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, अपने आप पता चल जाएगा कि
कंटेंट क्या होता है और कैसे आपको पढ़ाया जाता है और कौन सा बेटर है। अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हो तो आप कंटेंट को पहचान सकते हो। अगर आप अभी भी चीज़ों को लेके सीरियस नहीं हो, जहाँ आप लोग फ्रेशर हो, तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जो बच्चा एक्सपीरियंस है उनको पता होता है कि कंटेंट कौन सा कैसा है। और सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, सॉल्व करिए क्वेश्चन। अगर आप निकाल पा रहे हो इट मीन्स कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर पा रहे हो इट मीन्स कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, सीधी सी बात है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।